गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, उसके बाद बात बढ़ाएंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर कर लें, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, हृदय स्थान पर सविता के दिव्य तेज को धारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मुकुल आ गया। ठीक है बस अम्मा, फिर ठीक है, ठीक है, बंद कर रही हूँ मैं, बंद कर रही हूँ बस अब। ओके अम्मा, ओके बाय। थैंक यू बेटा। अम्मा आ गई। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग विचार चंद्रोदय ग्रंथ के रचयिता पंडित पीताम्बर शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए कल जहाँ बात आई थी वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हम लोग नई कला जो शुरू करी पढ़नी, क्या है वो कला कि हम 3 अवस्थाओं से परे हैं। जो आत्मा है वो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे है। ये बात कल समझ में आई थी, है ना। 3 अवस्थाओं की बात हुई। 3 अवस्थाओं में जागृत अवस्था वो जहाँ पर हर तरीके से हम बाहर की दुनिया के साथ में संपर्क कर रहे हैं। हर तरीके से का मतलब मेरा जो जितनी भी फैकल्टीज अवेलेबल है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कुल 14 जो मेरी फैकल्टीज हैं या मेरे टूल्स हैं, इनके माध्यम से सजग होकर जब मैं बाहर की दुनिया के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, तो उस कॉन्शियस स्टेट को, उस अवस्था को जागृत अवस्था कह रहे हैं। ये जागृति अभी आध्यात्मिक जागृति नहीं है, जो हम जी रहे व्यवहार में उस जागृति की बात हुई है। उसके बाद स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में ये हुआ कि भाई जागृत अवस्था तो स्पष्ट है, स्वप्न अवस्था देखी हुई और सुनी हुई जो बातें थी, जो वस्तुएं थी, उनका संस्कार जो हमारे मन में बना, इम्प्रिंट जो हमारे मन में बना, उनके आधार पर एक अस्पष्ट सा चित्रण बना। तो वो क्या है? वो स्वप्नावस्था है। स्पष्ट सो जागृत और इधर देखे सुने वस्तु के संस्कार में से सृष्टि जहां अस्पष्ट प्रतीति स्वप्न मृषा लोक गाइयो। ये थी ना कला में भाषा। तो जो अस्पष्ट है और देखी हुई सुनी हुई चीजों के आधार पर एक मन ने कल्पना बना ली, उसको दिखा रहा है नींद में, वो स्वप्न है। अच्छा बुरा जैसा भी हो, स्वप्न है। और ये दोनों ही अवस्थाओं से परे। अब स्वप्न अवस्था का मतलब ये हो गया कि वहां पर हमारी जो फैकल्टीज हैं, कर्मेंद्रियां कोई कर्म नहीं कर रही हैं, अंतःकरण है जो सपना देख रहा है, तो कुछ फैकल्टीज कम एक्सरसाइज हो रही है वहां पे। और तीसरी स्टेट आई जहां पर ये सभी शांत हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी शांत हो गए, उनका भी लय हो गया, सकल करण लय होए, सभी करण सभी टूल्स का लय हो गया। वो सुषुप्ति अवस्था है, नींद की अवस्था है, गहरी नींद की अवस्था है। ये तीनों अवस्थाओं में आत्मा साक्षी है, देख रहा है। अच्छी नींद आई, ये अनुभव कर रहा है। बहुत सपने देखे, ये कोई देखने वाला दृष्टा देख रहा है कि हाँ राजा भी हैं, भिखारी भी हैं। और जागृति अवस्था में भी कोई देख रहा है। और इन तीनों से परे शास्त्र कहता है कि एक और अवस्था भी है, लेकिन क्योंकि वहां आत्मा का लय हो गया परमात्मा में, तो वो आत्मा उसका साक्षी नहीं बन पाता, वो तुरीय अवस्था है। वहां तो एक रूप हो गए,
तो इसलिए 3 अवस्थाओं की बात करी, और हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं जो हैं ये अनुभव में आ रही हैं, रोज आ रही हैं। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कल जो बात हुई उस पे भी, और अभी किसी को डाउट हो तो, किसी प्रकार से बात जोड़नी हो या कोई संशय हो तो प्लीज बेझिझक अभी पूछ लीजिए। योगिनी, कहीं डाउट आए तो पूछ लेना बेटा, है ना? तो अब इस आधार पर आगे की बात करते हैं। मैं आज आपसे किताब का वो शेयर भी कर दूंगा थोड़ा सा स्क्रीन, ताकि जिनके पास नहीं है तो उनको थोड़ा सा कनेक्ट करना इजी हो जाए। अब ये बात इसको खोला। अच्छा, एक बात और करी थी हमने कल, वो थी 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के संताप जो मनुष्य को हो रहे हैं। तो क्या क्या थे? कोई नाम बताओ जिनके लिए संभव हो अनम्यूट करके बोलना या टाइप कर पाना, वो बताएं। 3 प्रकार के हमने दुखों की बात करी थी कल। भैया आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। हाँ, तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कैसे समझ में आया था? आध्यात्मिक दुख जो थे, जो इस देह की वजह से हो रहे हैं, इस देह की चलते जो हो रहे हैं, इस देह से परे जो समाज है, भौतिक संसार है, ये जो भौतिक संसार है इससे जो मुझे दुख मिल रहे हैं वो हो गए आदि भौतिक, जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे सामने से कोई आया और टक्कर मार गया, झगड़ा कर गया, बुरा कुछ कह गया, हम दुखी हो गए। तो वो जो दुख मिले वो किस वजह से मिले? स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि इस संसार में से कोई आया हमारे पास और उसके संपर्क से हमारे जीवन में दुख हुआ, या उससे किसी ने कोई कुछ कह दिया, इस तरह से हो गया। और कुछ ऐसी हो गई जो इस संसार में दिखाई जो नहीं दे रही हैं, अस्पष्ट हैं, इससे परे जो सत्ताएं हैं, दैविक सत्ताएं, उनकी वजह से हो रहा है। तो दैवीय सत्ताओं की वजह से क्या क्या हो रहा है? तो बोले कि वो प्रकृति, दैवी सत्ता मतलब प्रकृति, तो प्रकृति के चलते, जुकाम हो गया यार आज, प्रकृति के चलते वो भूकंप आना, बाढ़ आना, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आना, ठीक है ना? तो इसकी टिप्पणी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूँ, आप लोगों के लिए आसान होगा समझना। दिखाई दे रही है? दिख रहा है ये बेटा? पुस्तक दिख रही है? और जब मैं पेज पलटूंगा ना तब भी बताना कि दिखाई दे रही है कि नहीं। हाँ जी। जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ। पहला प्रश्न कि जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ, ये जागृत अवस्था क्या है? तो जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां अध्यात्म हैं, उनके 14 देवता हैं, तो वो उनके आदि दैविक हो गए, और 14 विषय हैं वो उनके अधिभूत हो गए। अधिभूत जो उनके विषय होंगे, विषय तो संसार में मिलेंगे ना, संसार तो भौतिक है, तो भौतिक संसार से जो विषय प्राप्त हुए इस वजह से वो 14 अधिभूत हो गए, 14 देवता हो गए उसके, 14 इंद्रियां जो हैं वो देह की हैं, इसीलिए शरीर में 14 इंद्रियां, इसलिए अध्यात्म कहा। यहाँ अध्यात्म शब्द से वैसे कंफ्यूज मत होना, स्पिरिचुअलिटी और उससे। अध्यात्म ने जिसने आत्मा का अवलंबन किया हुआ है, आत्मा के अति निकट है, वही शरीर है। तो इस शरीर ने आत्मा का अवलंबन लिया हुआ है, उसके बेसिस पे टिक रहा है। तो इस तरह से ये 14 जागृत अवस्था के वो हो गए। उसी में ये था नीचे टिप्पणी कि अध्यात्म का मतलब क्या है, अधिदेव का मतलब क्या है, अधिभूत का मतलब क्या है। आत्मा को आश्रय करी के वर्तमान जे इंद्रियादिक वे अध्यात्म कहिए हैं। जो इंद्रिया आदि आत्मा का आधार किया हुआ, जिन्होंने आश्रय लिया हुआ, जिन्होंने, वो अध्यात्म है। स्वसंघात से भिन्न होवे और चक्षु इंद्रिय का अविषय होवे, अपने आप से अलग है, हमसे अलग है, और आंखों से, इंद्रियों इत्यादि से जो अविषय मतलब समझ में नहीं आए, जो दिखाई ना दे, वो दैविक हो गया। इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ रहा है और इससे अलग है, कारण ये नहीं है शरीर इससे परे है, तो अधिदैविक हो गया, अधिदैविक। और अधिदैव के बाद में अधिभूत क्या है? तो बोले अधिभूत वो हो गया जो भौतिक संसार से स्वसंघात से भिन्न भी होवे, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय भी होवे, मतलब उसे दिख रहा है हमें, अब बाहर से आया पत्थर, हमें लग गया चोट, ठीक, तो इस तरह के अधिभूत हो गए। अब ये जब
तीन तरह के दुखों को ही फिर कैटेगराइज करके सांख्य योग में कपिल मुनि ने तीन दुखों की बात करी थी, तीन प्रकार के दुखों की बात करी थी। चेंज हुआ, पेज चेंज हुआ तुम्हारे स्क्रीन पे? अगला प्रश्न दिख रहा है? स्क्रीन चेंज हुई, ये पेज चेंज हुआ किताब का? जी भैया, हुआ हुआ। ठीक है। 14 इंद्रियां कौन सी हैं? अब 14 इंद्रियां कौन सी हैं ये तो बताइए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हैं। ये तो हम अब तो मुझे लगता है बैठ ही गया होगा दिमाग में कि ज्ञान करने वाली इंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण हैं, जो 5 सेंसेस हो गए। और जो कर्म इंद्रियां हैं, ये अगर किसी को अभी भी याद नहीं हुआ हो तो समझ लो, बोलने के लिए वाक शक्ति है, वाणी शक्ति। फिर पाणी, पाणी माने हस्त, हाथ शक्ति। फिर पैर हैं गमन करने के लिए, 3 शक्तियां तो ये हो गई, ये कर्म कर रही हैं। वाणी बोलना एक कर्म है, हाथों से कर्म कर रहे हैं, पैरों से कर्म कर रहे हैं, और उत्सर्जन तंत्र से कर रहे हैं, और उपस्थ से कर रहे हैं, है ना। गुदा एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनेटरी सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनेशन हो गया। तो इस तरह से ये 5 हमारे कर्मेंद्रियां हो गई, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई, 10 फैकल्टीज तो ये शरीर में हो गई। फिर इस शरीर के अंदर मन है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर सबकॉन्शियस चित्त है जो मेमोरी का वेयर हाउस है, और उसके बाद उसकी अहंकार है, मैं। इस प्रकार 14 फैकल्टीज हमारी हैं जो मिलजुल के जीवन को आगे बढ़ाती हैं। अब कह रहे हैं तो ये, क्योंकि शरीर ये सब 14 ये उसका अध्यात्म हो गया, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई है तो अध्यात्म। अब इसके 14 के 14 देव होंगे, अधिदेव, और 14 बहुत अधिभूत होंगे। अधिभूत माने भौतिक जगत से उनका कोई विषय होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं 14 इंद्रियन के 14 देवता कौन है। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना और इसे बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, समझ लेते हैं, जितना बैठ जाएगा मन में बैठ जाए, क्योंकि इन शब्दों के नामों से हमें बहुत ज्यादा कोई वो नहीं फर्क पड़ेगा आगे की चीज को समझने में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे और पीछे का याद होगा तो समझना आसान हो जाएगा। किसी के लिए मुश्किल हो कि पीछे नहीं ध्यान क्या पड़ा था, तो फिर इतना परेशान मत हो ना, कहीं दिक्कत आएगी, मिलजुल के कर लेंगे उसको। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो ये 5 इंद्रियां, ये 14 आपने टूल्स बताए, इनके देवता कौन कौन है। तो देखो ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता कौन है, यानी अधिदेव की बात हो रही है, ठीक। तो क्या क्या है, तो श्रोत्र इंद्रिय का देवता दिशा है, दिक्पाल। सुनाई जो हमें दे रहा है आकाश तत्व से होता है ना, दिशाएं, ठीक है, बैठ रहा है हिसाब, इसका देव दिशा हो गया। जो त्वचा है वो पवन हो गई, आपको पता ही है टच सेंसेशन वैसे भी हवा से ही फील होता है, तो याद है अगर पहले का तो रिलेट करना इजी होगा। चक्षु यानी देखना, ये तेज से होता था, याद आ रहा है, अग्नि से, तो यहाँ सूर्य हो गया, तो सूर्य इसके देव हो गए। जिह्वा जो इंद्री है, मुंह में टेस्ट का सेंसेशन, ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, बोलने की बात नहीं कर रहे, वो कर्मेंद्री में हो जाएगा। तो अभी एज अ ज्ञानेंद्री मुंह के अंदर जो है टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है, तो टेस्ट करने के लिए सलाइवेशन वगैरह होता है, जल तत्व याद होगा आपको, तो ये वरुण हो गया। और घ्राण इंद्री यानी सूंघने की शक्ति, वो अश्विन कुमार, तो अश्विनी कुमार उसके देवता हो गए। बात बैठ रही है यहाँ तक, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोरिलेट भी हो रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां थी, देखना है तो अग्नि चाहिए उसके लिए, तो सूर्य हो गया। सुनना है तो दिशाएं चाहिए, आकाश तत्व। टेस्ट करना है तो वरुण यानी जल तत्व की आवश्यकता है, ये अश्विन कुमार हो गए। और टच जो है वो वायु से हो गया, सिंपल है। ये इनके देवता हो गए। देवता बने वो शक्ति जो इसे जागृत कर रही है, जो इसे एक्टिवेट कर रही है। इस ज्ञानेंद्रिय को ज्ञान करने के लिए कोई शक्ति होगी जो उसके पीछे लगी होगी, उसको देवता कह दिया। प्यार हो जाएगा हमारे को अपने शरीर से इतना ज्यादा कि इसमें इतने देवता हैं। देखो कितना हमारा बहुमूल्य, जो बार बार कहते हैं, उसका एहसास विचार चंद्रोदय पढ़ते पढ़ते होने लगेगा कि शरीर भगवान का मंदिर है, गुरुदेव जैसे कहते थे। तो ये भगवान का मंदिर है, इसमें इतनी सारी दैवी शक्तियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए काम कर रही है। अगला देखो कर्मेंद्रियां, जैसे ज्ञानेंद्रियां थी, अब कर्मेंद्रिय देख लो। कर्मेंद्रिय भी 5 प्रकार की हैं, ठीक है। बोलना, वाक। अब यहाँ थोड़ा सा हो सकता है किसी को कंफ्यूजन पैदा होने लगे
कह रहे भाई ये तो अग्नि तो वहां आंखों का था, यहाँ पे अग्नि वाक का हो गया। तो इस तरह से इसलिए कह रहे हैं कंफ्यूज मत होना, वहां सूर्य है अग्नि है, बात तो एक ही है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन में मत आना। तो सिर्फ इतना समझना कर्मेंद्रियां 5 हैं, बोलना, चलना, हाथों से काम लेना, उपस्थ और गुदा। ठीक है, बोलना, वाणी, अग्नि। अग्नि पे भी जब आगे चर्चा करेंगे कभी बताएंगे आपको। 5 प्रकार की अग्नि होती है शरीर में। जैसे पंच वायु थी ना, 5 प्रकार की वायु थी। 5 प्राण 5 वायु एक ही बात है। प्राण अपान व्यान समान उदान, वो सब 5 प्राण भी थे, 5 वायु में भी वही नाम आते हैं, पंचवायु। तो इसी प्रकार ये 5 अग्नि जो हैं अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो वाक शक्ति जो है उसका देवता अग्नि है। अग्नि, वाणी में भी तेजस्विता तो होती है ना, तो उस दृष्टि से देखें तो अग्नि फिट बैठता है। हाथों की इंद्रिय का देवता इंद्र है, हस्त इंद्रिय, जो हाथों से हम काम कर रहे हैं उसमें इंद्र की शक्ति लग रही है। वामन जी जो हैं वो चलने में, पाद इंद्री, उपस्थ प्रजापति और गुदा इंद्री यम। तो अब इसको ना तो रटने की जरूरत है ना कुछ, ये समझो कि हमारे शरीर में कैसे एक एक चीज को चलाने के लिए दैवीय शक्तियां पीछे कार्य कर रही हैं। और जो अंतःकरण चतुष्टय है उसके देवता कौन है, तो बोले मन का देवता चंद्रमा है। इसलिए मन को चंद्रमा से बहुत क्लोजली जब मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, फुल मून मेडिटेशन, ये सब न्यू मून मेडिटेशन, इनमें चंद्रमा की कलाओं के साथ होता है। उच्च स्तरीय तप साधनाओं में चांद्रायन तप साधना वगैरह जो होती है उसमें चंद्रमा की कलाओं से हम अपने भोजन को घटाते बढ़ाते हैं और काफी जप तप करते हैं। एक एक दिन में जब पूर्ण चंद्रायन किया जाता है तो 67 माला की जाती है एक दिन में, और ऐसा एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक क्रम निरंतर चलता है। और दिन भर में भोजन एक ही बार करना होता है और वो भी चंद्रमा की फेजेस के साथ में घटता चला जाता है। तो बीच में 2 दिन ऐसे आते हैं जब चंद्रमा है ही नहीं, तो फिर भोजन 0 होता है उस समय, और फिर बढ़ने लगती है कलाएं, तो उसके साथ साथ भोजन उसी अनुपात में। मान लीजिए आप 1 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी के उतनी कलाएं बन जाएंगी, 16 टुकड़े बन जाएंगे, और उतना ही खाना है, 1/16 ऑफ योर मील। और फिर बढ़ाते बढ़ाते 2/16, 3/16, ऐसा करते करते बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा एक चंद्रायन में मन को साधने की साधना है ना, प्रायश्चित साधना है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय साधना है। तो उसमें काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं तभी ठीक भी होगा। तो चंद्रमा के साथ मन की गति, जब चंद्रमा पूर्णिमा पे होते हैं तो ज्वार भाटा बहुत आता है धरती पे, क्योंकि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धरती का जो समुद्र का लेवल है, जल का तत्व है, वो बढ़ने लगता है। इसलिए पूर्णिमा पे उपवास करने का और इस तरह का विधान बनाया गया। अब ध्यान किया जाए, जिस मोड में मन होगा वही मोड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बुरे मूड में होंगे तो और वो चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, अच्छे मूड में होंगे तो अच्छाई बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। चंद्रमा हो गए मन के देवता, ब्रह्मा हो गए बुद्धि के देवता, ये भी ठीक बैठता है। सृष्टि के वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी कहे जाते हैं, तो ब्रह्मा ने बुद्धि, ठीक बात है। वासुदेव चित्त के देवता, मन मोहन चित्त, चित्त मैंने जहाँ पर संस्कार छुपे हैं सारे, तो वासुदेव के रूप में वहां सारे संस्कारों की सफाई। और अहंकार के देवता रुद्र हो गए। सतोगुणी अहंकार भी होता है, वही अहंकार तमोगुणी हो जाता है, उसका विनाश भी करना होगा तो फिर रुद्र से ही करवाएंगे, उनके तांडव से ही होगा। उस दृष्टि से अंतःकरण के 4 देवता मन को बैठते हैं, समझ में आते हैं कि हाँ कैसे। इस तरह से 14 देवता हो गए। फिर से पढ़ लें, देखो ज्ञानेंद्रिय दिखाई दे रहा है तो सूर्य से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो दिशाओं की वजह से सुनाई दे रहा है। त्वचा के देवता वायु हो गए, जिह्वा के देवता वरुण हो गए, और घ्राणेंद्रियों के देवता अश्विनी कुमार हो गए। कर्म इंद्रियों में बोलना सूर्य की वजह से, हस्त इंद्रियां चलना इंद्र की वजह से, हाथ का कार्य इंद्र की वजह से, चलना वामन जी से, उपस्थ इंद्री प्रजापति, और गुदा इंद्री यम।
देखो प्रजापति वैसे भी देखो तो उपस्थ इंद्री से जननेन्द्रिय को उपस्थ इंद्रिय कहते हैं, तो वो पूरा संसार का प्रजनन, प्रजापति पालन, तो ये सब प्रजापति करेंगे। और गुदा इंद्रिय देवता यम, डिसिप्लिन के देवता। और अंतःकरण में मन को चंद्रमा, बुद्धि को ब्रह्मा, चित्त को वासुदेव और अहंकार को रुद्र, ये 4 देवता इनको संचालित करते हैं। इस तरह से 14 आदि देव है। ठीक, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, हैवी हो सकता है किसी के लिए, तो फिर भी इसको समझ लेंगे थोड़ा सा तो आगे एक टेबुलर फॉर्म में इसका कोरिलेशन हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 14 इंद्रियों की 14 विषय कौन से? चलो 14 देव तो बता दिए, अधिदेव बता दिए, अधिभूत भी तो बताओ। तो बोले ठीक है, ये तो पता ही है। ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय तो पता ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तो ज्ञान इंद्रियों के ही है। ठीक बात है। और कर्मेंद्रियों के 5, तो भाई जिह्वा बोलेगी, वचन हो गया। लेन देन हाथों से होता है, आदान प्रदान। चलना पैरों से होता है तो गमन हो गया, वो उसका विषय हो गया। और रतिभोग और मल त्याग, ये जो एक्टिविटीज हमारी कर्मेंद्रियां कर रही है वो उनके विषय हो गए। और अंतःकरण के विषय क्या हुए? तो मन का विषय हो गया संकल्प लेना, विकल्प लेना। याद आ रहा है पीछे पढ़ा है हमने स्थूल सूक्ष्म कारण में कि मैं ये 3 देह नहीं हूँ, उसमें ये सारी व्याख्या हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने पीछे वहां ध्यान दिया होगा उनके लिए सहज हो रहा होगा कि मन जो है वो संकल्प ले रहा है और विकल्प ले रहा है, संकल्प ले रहा है, विकल्प ले रहा है। तो संकल्प विकल्प करने वाली वृत्ति को मन कहते हैं, निश्चय करने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। तो उसका काम है निश्चय करना। चित्त चिंतन करेगा, उसमें अलग अलग वो वृत्तियां उठती रहेंगी अंदर से अपनी मेमोरी के हिसाब से। और अहंकार में अहम पना रहेगा। तो ये 4 उसके विषय हो गए। ये विषय मतलब ये अधिभूत हैं, अधिभूत संसार से, जगत से कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए ये इसके अधिभूत हो गए। ठीक है। अच्छा, तो अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये 3 मिली के क्या कहिए हैं? इन तीनों को जब मिला देते हैं, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत को जब मिला दिया तो क्या कहते हैं? तो बोले इसको, इसी को त्रिपुटी कहते हैं। त्रिपुटी का लय हो जाना। कौन सी अवस्था में त्रिपुटी का लय हो जाएगा, कोई बता सकता है? कौन सी अवस्था में त्रिपुटी का लय हो जाएगा? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में त्रिपुटी का लय हो गया। वंदना कह रही है तुरीय अवस्था में। बाकी लोगों को क्या लगता है? 2 हमारे पास प्रस्ताव आए हैं। सुषुप्ति भैया, सुषुप्ति में वंदना, उसमें भी तेरा भी विचार अच्छा है, लेकिन वहां तो फिर कोई है ही नहीं ना, अनुभव करता ही समाप्त हो गया। 3 जो हमारी अवस्थाएं थी, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। अब सुषुप्ति में हमारा ये त्रिपुटी का लय हो चुका है। सुषुप्ति में डीप स्लीप में चले गए हैं, दृष्टा बचा है, बस देखने वाली आत्मा बची है। तो इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और अंतःकरण का सबका लय हो गया है। ना तो स्वप्न देख रही है और ना ही कोई कर्म कर रही है। ठीक है ना। तो सुषुप्ति। अरे वाह, आज तो पूजा माँ आई है। प्रणाम पूजा माँ, प्रणाम। बहुत समय बाद साथ बैठ रहे हैं, बड़ा आनंद हुआ। चलिए, तो यहाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे आप? ठीक हूँ बेटे, आप कैसे हो? सब आशीर्वाद माँ, सब बढ़िया। तो हम लोग कहाँ गया? अगला पेज आ गया। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये 3 मिलके क्या हुए हैं? तो बोले इसी को त्रिपुटी कहते हैं। और ये जो त्रिपुटी है, इसी का विलय उसमें हो जाता है सुषुप्ति में। तो फिर 14 त्रिपुटी किस रीति से जाने? अभी 14 त्रिपुटी हो गई, सभी का एक एक अध्यात्म है, यानी सभी का आधार है। फिर संसारिक जगत से उसका लेन देन है, विषय है, और सभी के देवता है। अभी 14 का डिस्कशन किया ना अपन ने।
तो ये जो 14 है 14 इनको कैसे जाने? तो उन्होंने कहा भाई सबकी त्रिपुटी जान लो। तो ये कैसे जाना? अभी तक हमने जो डिस्कशन किया ना उसकी एक टेबल बना रहे हैं, बहुत सरल सा काम कर रहे हैं, सिंपल एक टेबल बना रहे हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, उसको टेबुलर उसमें डाल दिया उन्होंने, हेडिंग डाल दी ज्ञानेंद्रियों में त्रिपुटी। क्या क्या त्रिपुटी बनी हुई ज्ञानेंद्रियों की? तो 5 ज्ञानेंद्रियां थी, तो 5 के अध्यात्म, 5 के अधिदेव और 5 के अधिभूत। तो ज्ञानेंद्रियां क्या थी? सुनने का था, त्वचा का था, चक्षु का था, जिह्वा का था, ग्रहण का था, 5 को लिख लिया। तो यही इसका अध्यात्म हो गया, क्योंकि शरीर, अध्यात्म ने शरीर, इंद्रिय जो शरीर में, तो ये 5 इंद्रियां भैया ज्ञानेंद्रियां हमारी। इसके देवता कौन है? तो अभी बात करी थी, श्रोत्र के लिए दिशा, त्वचा के लिए वायु, चक्षु के लिए सूर्य, जिह्वा के लिए वरुण और घ्राण के लिए अश्विनी कुमार। और इनके विषय क्या है? तो श्रोत ये सुनेगा तो शब्द से सुनेगा, त्वचा स्पर्श करेगी, चक्षु जो है उसको देखने का काम है तो देखेंगे, रूप देखेंगे, जिह्वा जो है वो रस लेगी और जो नाक है वो सूंघेगी। समझ रहे हो? तो ये इसकी इंद्रिय हो गई, इसका देवता हो गया, इसका विषय हो गया। सिंपल उसको टेबल में लिख दिया, जो बात अभी पीछे पढ़ी थी हमने उसको एक टेबुलर फॉर्म में ले आए। चलें आगे, यहाँ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इनको टेबुलर बना दिया। अब इसी प्रकार कर्मेंद्रिय को बना देंगे। देखो कर्मेंद्रियों में ये अध्यात्म 5 कर्मेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। इसी के देवता अभी पढ़ के आए अपन, इसका देवता अग्नि है, इसका इंद्र है, इनके वामन, प्रजापति और यम। बोले इनके विषय क्या है? तो बोलना काम है, वाक जो है वो बोलेंगे, हस्त का लेना देना है, पाद का गमन करना है, उपस्थ का रति भोग करना है और गुदा का मल त्याग करना है। ये इसकी कर्मेंद्रियों के विषय हो गए। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो उनके देवता चंद्रमा, ब्रह्मा, वासुदेव और रुद्र। और संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, चिंतन करना और अहमपना करना। इस रीति से 14 त्रिपुटी जाननी। तो 14 त्रिपुटी जान ली हमने, एक टेबल बन गई। सारी बात जो पहले लिखी थी उसका रिपीटेशन कर दिया, रिवीजन भी हो गया और अरेंज भी हो गई टेबुलर फॉर्म में। इन त्रिपुटन का क्या स्वभाव है महाराज? ये इनका स्वभाव तो समझाओ। तो उन्होंने कहा 3 पदार्थन की जे त्रिपुटी हैं, तीन में से एक ना होवे तो 30 का व्यवहार ना चले। समझो इस बात को, बड़ा सरल है। जिस पदार्थ की 3 है ना, सभी में 3 है, 3 का कॉम्बिनेशन है। अब इन 3 में से एक भी नहीं होगा तो व्यवहार नहीं चलेगा। जैसे मान लो ज्ञानेंद्रिय है, कोई एक भी चीज घटित नहीं हुई, आप एक यूं समझ लो, आप काम में बहुत व्यस्त थे, आप कुछ काम कार्य कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, इतना व्यस्त थे कि आपके घर पे रोज कोई हेल्प आती है, वो आ गई, आपको पता ही नहीं चला। जब आपने पढ़ाई पूरी करी, आपने कहा अरे तुम कब आई? अरे जी आपने देखा तो था जब मैं आई थी। नहीं मैंने नहीं देखा था। आपने नजर उठा के देखा भी, लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। समझना बात को ध्यान से। अरे तो फिर क्या हुआ? ऐसा कई बार होता है कि हम इंद्रिय से एक्शन तो लेते हैं, सेंसेस से बाहर की दुनिया को देखना सुनना कर, ऐसा लगता तो है, लेकिन हम उसके अंदर की जो शक्ति है, देव शक्ति, वो रजिस्टर नहीं करती। सिर्फ इंद्रियां जो हैं वही थोड़ी हैं, इनके पीछे की शक्ति जब तक कार्य नहीं करेगी तो ये इंद्रियां रजिस्टर नहीं कर पाएंगी किसी भी चीज को। तो मैंने नजर उठाकर देखा, लेकिन मेरे भीतर जो देखने वाली शक्ति थी, देखने वाली शक्ति का देवता कौन है? तुरंत बताओ। देखने वाली शक्ति चक्षु के पास है। हाँ जी, अग्नि। अग्नि, बहुत अच्छे। तो अग्नि देखेगी, लेकिन अग्नि देवता हो गई, लेकिन उसने रजिस्टर ही नहीं किया। आप रास्ते में चल रहे थे, आपके मित्र मिले, वो आपके सामने भी आए, आपने नजर भी उठाई, फिर आप चल दिए, कोई पहचान के व्यक्ति थे, लेकिन आप वो कहेंगे अरे आपने मुझे देखा और फिर हेलो है कुछ नहीं किया। अच्छा मैंने कब देखा आपको? तो ये क्या हो गया? क्योंकि 3 में से एक ने व्यवहार नहीं किया, तो फिर व्यवहार हुआ ही नहीं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, इन्हीं की भाषा में पढ़ते हैं। इंद्रिय और देवता होवे अरु तिसका विषय ना होवे तो भी व्यवहार ना चले। मान लो इंद्रिय है, हाँ है, आंख इंद्रिय है, ठीक है,
इसका देवता कौन है? बोले इसका देवता अग्नि है, इसका काम देखना है। अच्छा, लेकिन विषय नहीं है तो देखें किसको? अंधेरा हो जाए, कोई विषय नहीं है तो भी इसका काम नहीं चला, व्यवहार नहीं हुआ ना। तीनों का होना जरूरी है, ये बता रहे हैं। त्रिपुटी का स्वभाव कब बनेगा? जब तीनों चीजें होंगी। फिर बोले और एग्जाम्पल ले लो, विषय है और इंद्रिय भी है लेकिन देवता ना होवे, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि आपने देखा तो देखा किसने? बोले इंद्रिय ने, तो उस तरफ डायरेक्शन में आंखें उठी, लेकिन विषय भी था हमारा मित्र या पहचान का कोई व्यक्ति, किंतु देवता नहीं था वहां पे, यानी अग्नि ने रजिस्टर ही नहीं किया, तो त्रिपुटी नहीं बनेगी, व्यवहार नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? किसी को कोई संशय हो रहा हो तो प्लीज पूछ लो आराम से, यहीं पे कोई जल्दबाजी मत करो। बात बैठ रही है? त्रिपुटी को बनने के लिए तीनों चीजें होनी आवश्यक है। ऐसी घटना से रिलेट कर पा रहे हो? बहुत बार होता है ना, हम देखते हैं पर रजिस्टर नहीं कर पाते, स्ट्रेस में हो जाता है। चलो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप तनाव में होते हैं रसोई में, अरे चाकू नहीं मिल रहा, अरे फलानी चीज नहीं मिल रही, देखा है क्या कहीं? वो सामने रखी है, एकदम सामने रखी है, रजिस्टर ही नहीं हो रही, देवता एब्सेंट हो गया। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? सामने पड़ा है, हमें रोज सुनने को मिलता है हमारा देवता भाग जाता है दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बार नहीं होता अपने साथ ऐसा कि हम लोग सुन नहीं पाए, किसी ने कहा अरे मैंने तुमसे कहा था। मेरे ख्याल पति पत्नी के बीच में बहुत बार होता होगा, इसलिए शादीशुदा लोग जल्दी समझ जाएंगे। बेचारे पति के सारे देवता गायब हो जाते हैं, वो अकेला ही देवता बना बार बार, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें सामने चीज रखी दिखाई नहीं देती। तो ये क्या है, हमारे देवता जी भाग जाते हैं। विषय भी है, इंद्रिय भी है, पर उनको अनुभव में लाने वाला, व्यवहार में लाने वाला देवता नहीं है। तो अब तीनों में से कोई भी चीज का, और अगर विषय ना हो, दूसरी संभावना ये हो सकती है, इंद्रिय तो है विषय नहीं है, और तीसरी ये हो सकती है किसी की इंद्रिय काम नहीं कर रही हो, तब भी व्यवहार नहीं बनेगा, वो तो निश्चित बात है। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिपुटी का स्वभाव क्या है ये समझ में आया। तो मेरा क्या स्वभाव है महाराज, ये कैसे जाने? मैं तो शाश्वत हूँ, इन सबसे परे हूँ, तो मेरा स्वभाव क्या है? तो उन्होंने अब उसको एक्सप्लेन किया। जैसे हर बार हम ये करते हैं कि मैं इससे अलग हूँ, पंचकोश में नहीं हूँ, तीन शरीर में नहीं हूँ, एक एक करके करते ना लॉजिकल उसको सेगमेंटेशन, ऐसे इसका अब जो है करते हैं। तो ये क्या है, मेरा क्या स्वभाव है, ये कैसे जाने? तो उन्होंने कहा त्रिपुटी पूर्ण होवे तिसको भी मैं जानता हूँ। जब त्रिपुटी पूर्ण हो रही है, इस बात को हम जान रहे हैं। पूर्ण होना मतलब अभी ऊपर हमने देखा कि तीनों का होना आवश्यक है, तब उसे पूर्ण होना कहेंगे, नहीं तो अधूरी रह गई त्रिपुटी। तो त्रिपुटी पूर्ण हो ये भी मैं जान रहा हूँ, और त्रिपुटी अपूर्ण होवे इसको भी मैं जान रहा हूँ। दोनों चीजों को मैं जान रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। त्रिपुटी हो रही है तब भी और त्रिपुटी नहीं हो रही तब भी, यानी त्रिपुटी का लय हो गया तब भी, उसका व्यवहार हो रहा है तब भी। लय हो गया, सुषुप्ति में लय हो गया, अभी आपने बताया बिल्कुल डीप स्लीप में त्रिपुटी है ही नहीं। तो ऐसे में जब त्रिपुटी का लय हो गया है तब भी मैं तो जागृत था, मैं तो देख रहा था कि नींद बहुत अच्छी आई, तो इसलिए मेरी उपस्थिति वहां थी, मैं इससे अलग था, तभी देख रहा था। उसी प्रकार तैसे त्रिपुटी से व्यवहार चले इसको भी मैं जानता हूँ, और त्रिपुटी से व्यवहार ना चले इसको भी मैं जानता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है, यह जानना। तो इस कथन से क्या सिद्ध भया, इससे क्या प्रूव हुआ? तो इससे एक बात समझ में आई कि त्रिपुटी से जिस विषय व्यवहार चलता है ऐसी जागृत अवस्था है, यह सिद्ध भया। जब त्रिपुटी से व्यवहार हो रहा है तो वो जागृत अवस्था है, ये बात सिद्ध हो गई। जब विषय था, इंद्रिय थी, लेकिन देवता नहीं था, यानी अधिभूत था, अध्यात्म था, अधिदेव नहीं था, तो त्रिपुटी नहीं बनी, सामने रखी चीज नहीं दिखाई दी। तो कहते ना, अरे तुम कहाँ ख्यालों में रहते हो, तुम्हें जागृति कब आएगी, तुम्हें कब बोध होगा, कब तुम्हें समझ आएगी, तुम्हें सामने। तो ये क्या, जब हम बोल चाल में भी करते हैं तो ऐसे व्यवहार करते हैं, तो ये जागृति नहीं कहलाई। जब त्रिपुटी बनी नहीं तो जागृति कैसे हुई? जब त्रिपुटी से व्यवहार चलेगा तब जागृत अवस्था। सॉरी।
त्रिपुटी से जब व्यवहार चलेगा तब जागृत अवस्था है। यह बात सिद्ध बनी। इतनी देर से जो डिस्कशन चल रहा है उसमें एक प्रूफ तो ये निकल के आया कि जागृत अवस्था कौन सी हुई, जब त्रिपुटी से व्यवहार हुआ। नहीं हुआ तो स्वप्नावस्था हो गई। आप खुद सोच कर देखो, स्वप्नावस्था में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। इंद्रिय तो है नहीं, विषय भी अंदर कल्पना में है। देवता है, वो ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो वहां पर त्रिपुटी पूरी नहीं बन रही है स्वप्नावस्था में। जहाँ पूरा व्यवहार हो रहा है वो जागृत अवस्था हो गई, जहाँ कम व्यवहार हो रहा है वो स्वप्नावस्था हो गई, और जहाँ उसका भी विलय हो गया तो समाप्ति हो गया, मामला सुषुप्ति अवस्था हो गई। जागृत अवस्था विषय जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण और जागृत के अभिमान से तिसका नाम क्या है? थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं ताकि कल इस पर जब चर्चा होगी तो रिलेट कर पाएंगे। जागृत अवस्था का विषय जीव है। जीव का विषय क्या है? तो बोले नेत्र स्थान है। नेत्र स्थान को देखेंगे। वैखरी वाचा है, बोलने की शक्ति। वैखरी वाणी हो गई। 4 प्रकार की वाणी होती है, आगे बात आएगी उसकी भी, कि परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो वैखरी वाणी वो हुई जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, जब बोला जाता है स्पष्ट रूप से। परावाणी तो फिर परमात्मा के साथ संपर्क में, गुरु के साथ संपर्क में काम आती है। पश्यंती मैंने देखना होता है, तो वाणी में देखने का क्या काम है वो देखेंगे जब मन देख रहा है। और मध्यमा, इनके स्तर है वाणी के। स्थूल में भोग, क्रिया में शक्ति और रजोगुण। तो जागृत अभिमान से विश्व, ये अभी कल समझ में आएगा आपको। अभी सिर्फ इसको एक बार पढ़ रहे हैं आपके लिए, समझा नहीं रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कल इसको फुल खोलेंगे एक एक करके। जागृत के अभिमान से विश्व नाम है। जागृत है तो इसलिए पूरा दुनिया नाम दे दिया, इसको विश्व नाम दे दिया। जागृत अवस्था के कहने से क्या सिद्ध भया? ये जागृत अवस्था होवे तिसको भी मैं जानता हूँ। स्वप्न सुषुप्ति विषय न होवे तो उसको भी मैं जानता हूँ। याते देयरफॉर जागृत अवस्था मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है, ये स्थूल देह का है। मैं इसका जानने वाला साक्षी, घट साक्षी का न्यायी इससे न्यारा हूँ। इस रीति से जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ। इसी प्रकार स्वप्न अवस्था का साक्षी हो जाऊंगा और सुषुप्ति का भी साक्षी हो जाऊंगा। वो कल कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस प्रकार जब देख लेंगे ये पुस्तक सबके पास, प्रार्थना है कि अगर नहीं हो तो बता देना, तो पहुंच जाएगी। वैसे पहले शेयर की हुई है, तो इसको पढ़ोगे ना, भले फोन पे पढ़ लोगे तो भी आप कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ा रिवीजन हो जाता है, शब्दावली समझ में आने लगती है। ठीक है, कोई प्रश्न? किन्हीं का कोई प्रश्न? नहीं? समझ में आया? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। हाँ अल्पा दीदी कहिए। अच्छा दीपा कुछ कह रही है, कोई अनम्यूट तो हुए? भैया एक्चुअली हाँ प्रश्न बड़ा काफी दिन से एक विचार आ रहा है कि जो भी हमसे कर्म जो हो जाते ना, जो कर्म हमारे ऐसे हैं जिनका हमको प्रायश्चित करना है इस जन्म में, जो हमको अब महसूस होते हैं कि हमने कुछ गलत किया, उनका प्रायश्चित या उनसे उनको कैसे काटा जाए? हमको क्या करना चाहिए? कि पहले हमको हो सकता है कि ज्ञान ना हो, लेकिन अभी रियलाइज होता है कि कुछ गलत हुआ है। तब ही तो एक माध्यम है भैया, तपश्चर्या करनी पड़ेगी। प्रायश्चित में भी तप का ही विधान है। अभी मैंने जैसे चांद्रायन का संकेत किया, तो वो चांद्रायन साधना तप साधना ही है, स्वयं को तपाना। पाप हो चाहे पुण्य हो, विशेष रूप से पाप के जो बीज हैं, बीज बन के अंदर पड़े रहते हैं। जो भी कर्म है उसका फल बीज बन के अंदर पड़ा रहता है, बाद में फलित होता है। कुछ थोड़े समय में फलित हो जाते हैं, कुछ बहुत लंबे समय में फलित होते हैं, कुछ अगले जन्मों तक फलित होते हैं। उन्हीं को प्रारब्ध कहते हैं। तो बहुत बार तो ये पता भी नहीं चलता है कि यार किस चीज का फल भोग रहे हैं हम, कौन सा पाप किया था ऐसा, ये याद ही नहीं रहता मनुष्य को। विस्मृति हो गई, करके भूल गए। सोचो, ये तो और भी बुरी बात है कि हम ही ने कुछ गलत किया और हम भूल भी गए। अच्छी बात है, आप कह रहे हो कि आपको एटलीस्ट ये रियलाइज बन रहा है कि हाँ भाई ये भूल भी हमसे हुई है। तो उसको गुरु को वरण किया जाता है इसीलिए, और गुरु के साक्षी मान के उनके मार्गदर्शन में ये किया जाता है कि हम कठोर तप करके, तप के विधान कई हैं। 12 तरह के तप बताए थे एक बार हनुमान चालीसा में। तो 12 तरह के तप हैं, उसमें से हम
कोई भी ऐसा एक तप ले लें जिससे अपने अंदर, तप में फिर सब चीज़ों का समावेश होता है। भोजन छोड़ना पड़ता है, उपवास यानी कि करना पड़ता है। छोड़ने से मतलब उसको आप रिड्यूस करते हो, एक मॉडरेट वे में धीरे धीरे कम करते हो, क्योंकि शरीर को चलाना है। उसी तप को करने के लिए शरीर को भी तो संचालित करना है, तो एकदम नहीं माइनस कर देते। उसके अलावा तपस्या में फिर जप का बहुत महत्व है। बिना जप के तप पूरा नहीं होता, तो मंत्र का विधान लेना पड़ता है, उसको आधार बनाना पड़ता है। और शरीर के प्रति, मन के प्रति तितिक्षा का भाव रखना पड़ता है। शरीर को अभी हमने बहुत, पाप हुआ ही क्यों? पाप की परिभाषा क्या है? आत्मा से परे जाकर जो काम किया वो पाप, जहाँ आत्मा की सुन के उसके अनुसार चले वो पुण्य। तो आत्मा से परे जाकर इस देह में जो इंद्रियां हैं, जो इसको जो विषय हैं, अभी अधिभूत अपन बात कर रहे थे, वो सब बाहरी विषयों के संसर्ग में आके हमने कुछ ऐसा कर दिया जो हमें लगता है कि आत्मा से बड़ा विपरीत है। और किसी को नहीं लग रहा, कोई आके, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि भूपेश भी आपने पाप किया है, न परमात्मा आके कह रहा, आपके अंदर की आत्मा ही कह रही है आपसे कि ये मलिनता थी, ये शुद्ध सतोगुण से बहुत परे कुछ हो गया, तो ये मलिनता दूर करनी होगी। तो भाई जितना गहरा दाग होता है उतना हमें मेहनत करनी पड़ती है, उतना घिसाई पिटाई रंगाई करनी पड़ती है, वही करना है। पहले तो मंत्र रूपी साबुन से उस मैल को धोना है, तो कपड़ा साफ करना है, फिर उसमें नया रंग भी चढ़ाना है, परमात्मा का संकीर्तन करना, स्वाध्याय करना, उनका सुमिरन करना, नाम चर्चा करना, ये सब क्या है? नया रंग चढ़ाना है मन के ऊपर, नई वैराग्य की और सत्संग की, इसका रंग चढ़ाना हो गया। और इस सब में इंद्रियों के सुखों को कम कर देना, तो जैसे भोजन हो गया, मनोरंजन हो गया, या आराम हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा हम आराम कर रहे हैं, सॉफ्ट मखमली बिस्तरों पे सो रहे हैं, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा कटौती करके शरीर को जो आराम तलब हो गया है बहुत चीज़ के लिए, अपनी सेवा स्वयं करना। इसलिए कहा जाता है तपस्या करते समय दूसरों की सेवा नहीं लेनी चाहिए, तपस्वी को अपना भोजन भी स्वयं बनाना चाहिए। बार बार हम तो कहते हैं अच्छा भैया चाय बना दो, अच्छा पानी ले आओ, अच्छा वो कर दो, ये सब चीज़ें नहीं। तो ये सब खुद करने की, स्वयं सेवक बनने की बात होती है तपस्या में। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रहती है कि हर चीज़ अपने देह के लिए खुद करें और बहुत सीमित करें, मन को और शरीर को, इंद्रियों को मिनिमाइज करते चले जाएं, और आत्मा को ऊंचा उठाने वाले, आत्मा की ओर चलने वाले, आत्मा से दूर आ गए थे उसी को पाप कहा था, अब आत्मा के नजदीक आने की प्रक्रिया करेंगे तो वापस ठीक हो जाएगा। उसमें तपस्या लगती है। तपस्या इसलिए कह दिया उसको, तब इसलिए कह दिया क्योंकि मन को बड़ा कष्ट होता है। मन कहता है नहीं हमें तो ये खाना है, ये देखना है, आराम करना है, शरीर को बड़ा कष्ट होता है, तो इनको कष्ट में डाला तो इसलिए तपस्या हो गई। अब यही अगर, तो इसलिए तपस्या का मापदंड भी यही होगा। अब किसी के लिए ये करना अगर कष्टकारी नहीं है तो फिर वो तपस्या की कैटेगरी में नहीं आया। इसलिए तपस्या के स्तर को बढ़ाते रहता है तपस्वी अपने, यार इतना तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, अब तो यही सहज हो गई मेरे लिए। जैसे आसन करने में, आपका कोई आसन आज लगाना आपने शुरू किया, 1 महीने बाद आपकी एक्सपर्टीज बन गई उसमें, तो अब वो आसन आपको तब थोड़ी देगा, कष्ट थोड़ी देगा, तो आपको वो आगे करने के लिए अब कुछ नया करना पड़ेगा। आपको इससे एडवांस करें तब कुछ तप है, ये तो बिल्कुल हमारे लिए सहज हो गया, हम तो खेल खेल में कर देते। तो जो लोग एक लेवल की तपस्या करते रहते हैं फिर उनको लगता है कि अब तपस्या बढ़ाएं, तो इतने विधान हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने दे दिए, तपस्या का बढ़ता चला जाता है। पाप काटने का एक ही तरीका है, तप करना। ठीक है, और कोई बात? हाँ भैया। बढ़िया, फिर शांति पाठ करें, शरीर स्थिर कर लीजिए, सभी के कल्याण की भावना से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वाष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं, फिर इसी कला को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है 2 बार और करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी ये कला, 2 या 3 सिस्टम्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं, प्रणाम।